तो नमस्कार सभी दर्शकों को, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ नवदीप के साथ। और आज हम पहुंचे हैं बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में। तो हमारे साथ यहाँ के प्रिंसिपल हैं शिषपाल जी। तो शिषपाल जी से ही जानते हैं स्कूल की खासियत क्या है और क्या क्या यहाँ पर और उपलब्धियाँ हैं जो बच्चों को, छात्रों को आगे बढ़ाने में कामयाब करती हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आप यहाँ सेवाएं दे रहे हैं प्रिंसिपल के रूप में, तो थोड़ा बताएंगे स्कूल के बारे में। सर, स्कूल शुरू हुआ था हमारा 2016 में, और जिस टाइम ये स्कूल शुरू हुआ था उस टाइम इसका नाम अपोलो इंटरनेशनल स्कूल था। 65 बच्चों से स्कूल हमने चलाया था और नेक्स्ट सेशन में हमने इसमें 110 बच्चों का प्लस किया था। तो मीन्स एक इलाके की ज़रूरत को देखते हुए ये महसूस किया था कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं उस एजुकेशन से हट के एजुकेशन होनी चाहिए। मीन्स अगर इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पे, मतलब मेरी आदत रही है, क्योंकि बोला जाता है कि जो जैसे टीचर से पढ़ा है वो टीचर भी वैसा ही बनेगा। तो मुझे कहने में कोई परेशानी नहीं है कि मेरे टीचर जैसे थे मैं भी वैसा ही हूँ। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि जैसे एक हस्बैंड वाइफ घूमने गए हरिद्वार में, तो वहाँ पे एक मैडम ने एक वो देखा, बोर्ड देखा जिस पे लिखा हुआ था साड़ी 20 रुपये, शर्ट 10 रुपये। तो दौड़ के गई अपने हस्बैंड के पास, बोली पैसा दो। तो वही 20 रुपये की साड़ी मिल रही है, पैसा दीजिए। तो हस्बैंड बोले दिखाओ कहाँ मिली है। तो सामने बोर्ड पे लिखा देखा उन्होंने, साड़ी 20 रुपये, शर्ट 10 रुपये, और नीचे एक वर्ड लिखा था स्त्री। तो मतलब उसने जो देखा, उसने जो पढ़ा, उसने वो समझा। पर हमारा मकसद है कि हम बच्चे को जो उसका एक्चुअल है वो दें। मीन्स भावार्थ क्या निकल रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो डेवलप हो तो ज़्यादा बढ़िया है सर। बजाय एक ना परंपरागत ढर्रे के ऊपर हम टीचिंग करते रहे, 2 जमा 2 4 करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिषपाल सर, अभी हम घूम रहे थे आपके स्कूल में, एक पेरेंट्स मिले हमें, तो उन्होंने अपनी बिटिया के बारे में बताया। भी हमें सेफ्टी लगी हमारी बिटिया के बारे में। यहाँ पर बहुत से स्कूलों में महिलाएं सेफ़ नहीं हैं, छात्राएं सेफ़ नहीं हैं। तो क्या कहेंगे, आपके स्कूल में ऐसी क्या खूबी है जो पेरेंट्स कह रहे हैं भाई यहाँ पर हमारी बच्चियाँ सेफ़ हैं? इसमें मेरी जो सबसे बड़ी स्कूल की खूबी रही है वो है को एजुकेशन में जो बॉयज़ स्टूडेंट होते हैं उनका कोऑपरेशन सर। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 65 बच्चों से हमने स्कूल शुरू किया था। तो उन 65 बच्चों में एक क्लास में मेरे पास 15 बच्चे थे, 15 में से एक लड़की थी, 14 लड़के। तो वो उस लड़की को हर टाइम अपने साथ ऐसे रखते थे, एक पूरे के पूरे ओरा के अंदर, कि उसको कभी ये महसूस ही ना हो कि मैं अकेली लड़की हूँ या कोई मुझे गलत कमेंट करेगा। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे डेवलप की थी। आज भी वो चीज़ हमारे यहाँ पे बनी हुई है। मीन्स लड़का है, लड़की से किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है। और इवन कई और स्कूलों में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मतलब प्रिंसिपल से मिलने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। 24 घंटे दरवाजे खुले हैं सर। तो सर 24 घंटे मेरा फ़ोन खुला है। क्या क्या खासियत है बच्चों को लेके यहाँ पर? बच्चों को लेके सर, इस एरिया में स्टेम की एजुकेशन होती थी। पहले जब मैं आया था, हमने सबसे पहले लॉन्च स्टेम का प्रोजेक्ट हमने ही किया था। तो स्टेम में हमारा एक बच्चा पंचकुला में स्टेट टॉपर भी रहा था। वो बच्चा आज बिट्स पिलानी में है, कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग कर रहा है वो, जखोली से लड़का। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसको, मतलब जैसे आपकी एनी भी बोलती है कि बच्चे को 3rd क्लास से स्किल आनी चाहिए, तो उसी पैटर्न के ऊपर स्कूल को हम चेंज करने जा रहे हैं सर। देखने में है बहुत से स्कूलों में एक शिक्षा को लेके पेरेंट्स की जेब काटी जाती है। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, आज बहुत से देखा भी है सर। देखा भी है। तो क्या यहाँ भी ऐसा कार्य है या कुछ हटके है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे सर जो हमारी एडमिशन्स पॉलिसी होती है वो टू दी पॉइंट चलती है। मीन्स अगर मुझे किसी की फ़ीस कम करनी है तो उसके लिए पूरी पॉलिसी बनती है। और इवन जैसे डिफेंस के पर्सन होते हैं, डिफेंस में अगर बंदा है, आर्मी में है, किसी भी आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, तो उसके लिए हमारे पास सीधा 50% डिस्काउंट रहता है। फादरलेस है कोई बच्चा, उसके लिए हमारे पास 50 to 75% डिस्काउंट रहता है। बिल्कुल ही पेरेंट्स लेस है तो उसके लिए हमारे पास टोटली एजुकेशन फ्री है सर। शिषपाल सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, बहुत से ऐसे स्कूल हैं बच्चे मैट्रिक कर जाते हैं, उनका अपना भविष्य उनको खुद अंधकार में दिखता है। तो यहाँ पर बच्चों का क्या ऐसे डाला जाता है, वो पहले ही कोई ना कोई फील्ड चूज कर लेते हैं? सर, इसके 2 तरीके होते हैं। मीन्स एक तो मैं बच्चे को, जिस टाइम बच्चा 8th क्लास से 9th में आता है, मैं उसको हर सब्जेक्ट की स्कोप बताऊँ।
आज ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसका स्कोप नहीं है। हम लोगों का अक्सर ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल साइंस का स्कोप नहीं है, हिंदी का स्कोप नहीं है, संस्कृत का स्कोप नहीं है, पर बताने वाला नहीं है सर। अगर बताने वाला हो तो बच्चा हर सब्जेक्ट में आगे निकल सकता है। और यही हमारी कोशिश है कि जब बच्चा 9th में आएगा तो 9th में उसके पास जो 6 सब्जेक्ट हैं, वो 6 सब्जेक्ट को कौन से सब्जेक्ट में कैरियर बनाना चाहिए वो पूरी डिटेल हम दे के भेजते हैं यहाँ से। तो सर लास्ट में एक क्वेश्चन, जो यहाँ पर आपका स्कूल है, यहाँ पर बच्चे एडमिशन क्यों लें, थोड़ा खासियत और बताएं। खासियत मैंने बताया आपको कि जैसे सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्लस आपका पीसफुल एनवायरनमेंट। दूसरा, थोप के पढ़ाई नहीं होती सर, कि टीचर आए डंडा उठाए या डरा के पढ़ाई नहीं। जब तक दोनों तरफ से सहयोग ना हो, टीचर का और स्टूडेंट का। मतलब मैंने देखा है कई स्कूलों में 90% स्टूडेंट ये होते हैं, बैठे रहते हैं, पूछते ही नहीं टीचर से क्या है, बार बार रिपीट करने के बाद भी। पर जब से यहाँ पहले भी रहा हूँ मैं, एज ए पीजीटी कोऑर्डिनेटर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो मैंने उस टाइम पे भी देखा था कि मेरा कोई बच्चा अगर उसको डाउट है ना, तो 24 आवर में वो कभी भी फ़ोन करके हमारे से पूछ सकता था। और आज भी है सर, मेरे जितने पुराने स्टूडेंट यहाँ से निकले 2026 नज़दीक आ गया है और एडमिशन भी तकरीबन शुरू हो गए हैं सभी स्कूलों में, तो क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से। बस सर आपके माध्यम से मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जितना अभिभावक हमारे से जुड़ सके जुड़िए, और हम एजुकेशन के साथ साथ टेक्निक प्लस आपकी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जो आपकी एक प्राचीन धरोहर है, उनको साथ लेके चल रहे हैं। चाहे वो आपके संस्कार हों, चाहे वो आपका मोरल बिहेवियर हो। वो आपने देख भी लिया होगा, भी एक बच्चे का इंटरव्यू आपने किया था, ठीक, ताकि वो बच्चा बाहर जाके अपने आप को अनसेफ महसूस ना करे कि मुझे कुछ सिखाया नहीं गया। हालांकि ऐसी प्रॉब्लम बहुत सी हमने फेस की है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पेरेंट्स का भी बदलना ज़रूरी है सर। मैं ये कहता रहूँ मैं एजुकेशन देता रहूँगा, संस्कार की मैं बात नहीं करूँगा, तो वो तो घर से ही चलेंगे थोड़े से। अब करंट की सेशन की बात करूँ तो मैंने मोबाइल पे बिल्कुल बैन लगा रखा है। मेरा कोई टीचर होमवर्क नहीं भेजता मोबाइल के ऊपर, सिंगल टीचर किसी भी क्लास का, जो ज़रूरत होती है वही मैसेज आता है। पर इसमें भी कुछ पेरेंट्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आज तक यही नहीं पूछा कि मोबाइल क्यों बंद कर दिया, मोबाइल पे काम क्यों नहीं भेजते। तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि एक बार आओ, बैठ के अपनी समस्या का जो आपका समाधान मिलेगा बड़े अच्छे तरीके से देंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। अभी जैसे हमारा आज एनुअल डे भी था, तो एनुअल डे पे भी हमारा एक बढ़ चढ़कर पेरेंट्स ने भाग लिया है। और ये हमारी 15 दिन की मेहनत थी कि जो मेरे बच्चों ने स्टेज पे आज जो आप परफॉर्मेंस देख रहे हो। दूसरी बात, मेरे स्कूल की खासियत ये है कि यहाँ पे पिक एंड चूज़ नहीं होता। मेरा मेन मकसद ये है कि मेरा हर बच्चा स्टेज पे आए, चाहे वो कुछ भी बोले, कुछ भी गाए, कुछ भी करके दिखाए। आज भी आपने देखा होगा नर्सरी क्लास के बच्चे थे मेरे, पूरे के पूरे मतलब 30 के 30 बच्चों की परफॉर्मेंस रही है। आप 21 परफॉर्मेंस टोटल थी हमारी 12 क्लासों में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर बच्चा इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर। तो ये हमारे स्कूल की खासियत है कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम उसका जो एक मोरल वैल्यू है उसको संभाल के रखते हैं, चाहे वो हमारे आउटगोइंग स्टूडेंट हो, चाहे वो हमारे कमिंग स्टूडेंट हो। तो ये थे हमारे साथ बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल शिषपाल जी, जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं और इनके मार्गदर्शन में बहुत से बच्चे हैं जो अपना भविष्य बना रहे हैं। बहुत से ऐसे स्कूलों में देखने को आया था, मैट्रिक कर जाते हैं बच्चे, +2 कर जाते हैं, वो अपना भविष्य चूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पर 8th क्लास से ही बच्चों का भविष्य बनाया जाता है। तो जुड़े पहुँचे हैं राजू बिरला ओपन माइंड इंटरनेशनल स्कूल में, तो कुछ छात्रों से बातचीत करेंगे हम। नमस्कार मैम, तो आप यहाँ बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े हैं, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? Sir, to be very honest, it's very pleasure to be a alumnus of this school, and I'm very grateful that I shifted to this school. Everyone knows how what the tense is, what the vocab is, but when you get the confidence to speak that vocab in front of everyone, I think that's confidence you need to build, and I'm really thankful to this school. Because of this school, I got this confidence. I'm speaking in front of you, whatever I know vocab or not, but it's really immense pleasure that I'm expressing you. So it's a great overall experience I have.
I really want to thank my teachers, parents who always supported me. Today I am studying in Chandigarh. Being a girl from rural area, it's very hard to beat the competition, but I am very glad with all the experience, with all what I get in the school. I am there, I topped in the college, I got top 3 ranking overall Punjab University. I am very, very thankful. I am passed from SD College, that is sector 32, and I got there. When I went on the stage, the pleasure, I was like कि काश मेरे टीचर्स यहाँ प्रेजेंट होते and I would like to express all my gratitude. I really thank my principal, Shri Shishpal sir, that really helped me. I was in class 10, I was unknowing of Hindi grammar. I was like afraid I can't score well, but that also in CBSE, I passed my exam with flying colors. I am today very, very, very pleasurable that I am student of this school, the prestigious and the greatest alumnus. Thank you so much. नमस्कार बेटा, आपका परिचय? सर, आई एम पलक। पलक, आप यहाँ पर स्टडी किया है, अब कहाँ कर रहे हैं और थोड़ा बिरला इंटरनेशनल स्कूल के बारे में बताएंगे? सर, राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन Punjab University, a college of that, and I'm doing my graduation from psychology honors, and I am very thankful to my teachers and our principal Shishpal sir. He gave me utmost confidence, and the education here was really good that today I'm able to study in that college, so I'm very thankful to the school. मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, बिरला इंटरनेशनल स्कूल में आपने अपने बच्चे पढ़ाए। यस सर। आपकी गुड़िया भी पढ़ रही थी जी। तो कैसा लगा? सर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है स्कूल के साथ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय भी थी, शिशपाल सर के साथ मैंने काम भी किया है, इनकी प्रोग्रेस भी मैंने देखी है। सर, यहाँ पे मैंने अपनी बेटी और मेरे बेटे में जो बदलाव देखा था, जो कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत मतलब अच्छा हो गया था। यहाँ पे बोलने का तरीका और हर तरह से ये एकेडमिक में भी काफ़ी अच्छे गए हैं मेरे बच्चे। वहाँ पे भी इसने PU में है जो इसका सिलेक्शन हो गया था, DU का इसने एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। किसी वजह से हमने दिल्ली नहीं भेजा बच्चे को, सेफ्टी के मैटर से, तो हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में इसका इजीली 90% वाली लिस्ट में मेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। मैम, अभी आपने एक चीज़ सेफ्टी की जी। क्या बिरला इंटरनेशनल में आपको बच्चे की सेफ्टी लगी यहाँ पर? यस सर, डेफिनेटली। लड़कियों की सेफ्टी होती है, महिलाओं की सेफ्टी होती है, डेफिनेटली सर। तो किस प्रकार यहाँ सेफ्टी का माहौल लगा? यहाँ पे हर तरह से सब मतलब सभी ठीक था सर, कुछ भी ऐसा कभी सामने आया ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी बेटी ने यहाँ से +2 पास आउट की थी, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि हमारा बच्चा इनसिक्योर है या वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, या यहाँ पे किसी ने उसको मतलब ऐसा कभी महसूस भी नहीं हुआ। बच्चे ने भी कभी वो नहीं बोला नहीं ऐसा कुछ भी। बहुत से स्कूलों में ऐसा होता है, पेरेंट्स की बात नहीं सुनी जाती, तो आप एज ए पेरेंट्स क्या देखते हैं? नहीं सर, ऐसा तो कभी हम यहाँ से वो नहीं हुए कि हमारी बात ना सुनी गई हो। बात सुनी गई है सर, उस पर एक्शन भी लिया गया है, लेकिन कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला है दोनों बच्चों के टाइम पे कि हमें कुछ बोलना पड़े स्कूल में। तो आज आपके बच्चे जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, और जो यहाँ से शिक्षा लेके गए, क्या अंतर लगा आपको? सर देखिए, यहाँ से स्कूलिंग की थी, वहाँ पे इनकी जो है कॉलेज की पढ़ाई चल रही है, तो अंतर तो कैसे मैं आपको बताऊँ कि कॉलेज और स्कूल का तो सर देखो रहता ही है, लेकिन वहाँ पे ये जो है जिस कॉलेज में है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है सर। वहाँ से भी आज तक तो कुछ भी हमारे ऐसा चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को बिरला इंटरनेशनल स्कूल के बारे में? यही कहना चाहूँगी कि अभी शिशपाल सर ने जो बागडोर अपने हाथ में ली है, जो हमने बहुत टाइम पहले देखा था, 7 साल पहले जो हमने महसूस किया था, आज वो ही सब हम महसूस कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने एक अदर उस पर भी बोली है, तो लग रहा है कि स्कूल ग्रो करेगा। शिशपाल सर काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, खुद पर्सनली ये जाके पेरेंट्स से मिल रहे हैं। जैसे अगर कोई नहीं भी आना चाहता होगा तो भी शायद वो, मैं अपनी ही बात करती हूँ कि मैं सिर्फ इनकी वजह से ही आई हूँ यहाँ पे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एक पेरेंट्स जो बिरला इंटरनेशनल स्कूल में पहुँचे और इन्होंने अपने बच्चों के लिए जो किया और स्कूल ने किया इनके बच्चों के लिए वो इन्होंने बताया। तो बने रहिएगा नवदीप के साथ भारत न्यूज़ में। धन्यवाद।